सामने हम रखेंगे रेगुलाइजेशन ऑफ आरईटीज। हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर के कुछ केसेस हैं जिनकी फाइल्स डायरेक्टरेट ऑफिस में पड़ी हुई हैं, उसमें से ऊपर डिस्ट्रिक्ट की अभी कोई फाइल क्लियर नहीं हुई है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द रेगुलाइजेशन ऑर्डर्स जारी किए जाए ताकि उनकी आगे का प्रोसेस सैलरी का नेक्स्ट जो लेवल है कन्वर्शन हो सके। और कुछ जो आरआरटीज हैं मतलब रेगुलर आरआरटीज हैं उनकी फाइल्स भी काफ़ी देर से डायरेक्टरेट ऑफिस में पड़ी हुई हैं, उनकी भी कन्वर्शन टीचर्स ग्रेड सेकंड थर्ड में नहीं हुई है। और अभी हमारे कुछ टीचर्स ग्रेड 3 हैं जिनको 2 बनना है कि उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, तो उसके लिए भी हम डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक ऑर्डर निकालें सीईओज के लिए और वो सारी फाइल्स मंगवा के उनकी कन्वर्शन की जाए ताकि उनको सैलरी जो है वो टाइमली मिल सके। देर से पेंडिंग है, हर साल यही होता है। 2024-25 की बात करें अगर हम, तो इसमें सिर्फ 2 या 3 महीने के निकले हुए हैं, 7-8 महीने के बकाया हैं। और ये सारा पैसा जो है टीचर्स आर बेयरिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स टू रन द मिड डे मील स्मूथली। वो अपने परिवार का पैसा जो है वो उन बच्चों पर, गरीब बच्चों पर लगा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट की स्कीम है कि मिड डे मील बच्चों को देनी है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द फंड्स टाइमली। तो इस वजह से मजबूर हो जाएंगे हम स्कूलों में मिड डे मील बंद करने के लिए। गवर्नमेंट को मंथली जो है वो पैसा जो है वो रिलीज़ करना चाहिए ताकि मिड डे मील चलाने में कोई परेशानी नहीं आ सके, क्योंकि सालों से हर साल ऐसा ही होता है। कभी ये इश्यूज हैं, हम चाहते हैं, हम सीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे। हमारे जोनल लेवल पे कुछ इश्यूज हैं, कई जोन्स में जो सर्विस रिकॉर्ड है टीचर्स का, सर्विस बुक्स है, वो टाइम भी कोई उनका नेक्स्ट प्रमोशन होता है, चाहे वो इन सिटू प्रमोशन हो या क्वालिफिकेशन एनहांस करनी हो, तो उनकी सर्विस जो बुक जो होती है वो डीडीओ के घर में, कभी दूसरे डीडीओ के घर में जाना पड़ता है उसको करने के लिए। तो हम सीओ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक सर, आज जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से उधमपुर में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के 11 के 11 जोन से शिक्षकों ने भाग लिया है। साथ में हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के माहौर जोन के प्रेसिडेंट शेख शबीर जी और उनके साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अलग अलग विषयों पे यहाँ चर्चा हुई है। जिन लोगों के 5 साल का अरसा पूरा हो चुका है और उनकी रेगुलराइजेशन जो है वो नहीं हुई है, जिनकी रेगुलराइजेशन हो चुकी है उनकी कन्वर्शन ग्रेड 2 ग्रेड 3 में नहीं हुई है, ग्रेड 3 से ग्रेड 2 जिनको बनना है वो लोगों की फाइल्स जो है वो डायरेक्टरेट में पड़ी हुई हैं, लेकिन उस पर कोई काम जो है वो नहीं हुआ। तो मैं आपके माध्यम से डायरेक्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि उनकी रेगुलराइजेशन और कन्वर्शन की जाए ताकि वो लोग भी मासिक वेतन जो है वो अपना ले पाएँ, क्योंकि पिछले 2 सालों से उन लोगों को अपनी तनख्वाह जो उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है और उनके घर का पालन पोषण जो है बड़ा मुश्किल हो गया है। उसके साथ ही आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो आरटी बॉन्ड टीचर्स हैं उन लोगों को ट्रांसफ़र पॉलिसी के दायरे में लाया जाए, क्योंकि 2014 में जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे उनके टाइम में एक ऑर्डर निकला था कि आरटी बॉन्ड जितने भी टीचर्स हैं ये ट्रांसफरेबल इनकी सर्विसेज हैं। तो आज हम चाहते हैं कि उनके दोबारा सीएम बनने पर ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट हो और जितने हमारे जोन्स थ्रू आउट स्टेट, थ्रू आउट यूटी जो हैं हेडलेस हैं, वहाँ पे ZDO साहबान नहीं है, जिसकी वजह से हमारे वर्किंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है फील्ड में। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ZDOs और हेडमास्टर्स जो हैं वो तैनात किए जाएं ताकि स्कूलों की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ सके और काम जितने हमारे फील्ड में है वो हो सके। उसके साथ ही मिड डे मील का यहाँ पे इशू है। मैं मिशन डायरेक्टर पोषण से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मिड डे मील के पैसे जो हैं वो रिलीज़ किए जाएँ ताकि शिक्षक जो हैं जो एक साल से अपनी जेबों से पैसे खर्च कर रहे हैं उनका भी वो जेबों से जो किया हुआ पैसा खर्च किया हुआ पैसा जो है वो मैनेज हो पाए। अन्यथा हम लोग मजबूर हो जाएंगे स्कूलों में मिड डे मील बंद करने के लिए, क्योंकि एक साल जब लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो वो लोग असमर्थ हैं वहाँ मिड डे मील चलाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज चुनी हुई सरकार है, इन सारे मुद्दों पे उस पर वो विचार करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे ताकि शिक्षक जो है वो चिंता मुक्त होकर अपने स्कूलों में गरीब बच्चों को पढ़ाना है, अपना समय जो है वो दें।